देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। 23421309 पर आप कीजिए हमें फोन जिसका एसटीडी कोड है 011 यानी 011। कार्यक्रम का नाम है देखो मगर प्यार से और आपके इस सफर में मैं हूं प्रतिमा शर्मा। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, क्या कहें, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कौन सी रूट पर चलाते हैं? ड्राइवर का काम वाकई में बेहद अहमियत रखता है हम सब के लिए। एक ड्राइवर साहब की गाड़ी पर पड़ी नजर हमारी, जिस पर लिखी थी एक बात प्यारी, गाड़ी को थोड़ा धीरे और ध्यान से चलाएं ताकि आप अपने परिवार में सुरक्षित पहुंच जाएं। देखिए, हमारे सभी ड्राइवर्स चालक जो हैं वो बहुत सुरक्षित गाड़ी चलाते हैं। सबको अपना परिवार प्यारा है, अपनी सवारियां प्यारी हैं और हमें हमारे जितने भी श्रोता भाई हैं वो भी प्यारे हैं और जो इस समय कॉल पर आ चुके हैं चालक भाई, हमें वो भी बहुत प्यारे हैं। तो आइए सीधे आपको उन उन तक ले चलते हैं और जानते हैं कि कौन है। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम के स्वामी है जी। के स्वामी जी बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं तिमारपुर दिल्ली से बोल रहा हूँ। तिमारपुर दिल्ली से। क्या पहली बार आपने फोन लगाया है? नहीं, पहली बारी में कई बारी मैं आपको ट्राई कर चुका हूँ। जी। तो बहुत मुश्किल से मिला है आज और बहुत देर तक लाइन में हूँ। अच्छा। तो तब जाके मेरे को आपका फोन लगा है। जी जी, तो फिर तो बहुत खुशी की बात है कि आप इतने टाइम से मतलब हमें ट्राई कर रहे हैं और आज आपका नंबर लग गया। तो वाकई में हमें भी बहुत खुशी हो रही है। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप स्वामी जी? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। ई रिक्शा चलाते हैं? जी। तो ई रिक्शा के भी नंबर होते होंगे? जी, ई रिक्शा के नंबर होते हैं जी। क्या नंबर है आपका? DL1ERB। अच्छा, 1201। वेरी गुड। देखिए, सबसे पहली जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं, चालक भाई होते हैं, उनका पहला जो शुरुआत होती है कि हमें क्या करना है, हमें अपना नंबर याद जरूर होना चाहिए, है जी ना? जी कोई भी जी कहीं भी पूछ ले, हमें नंबर याद रहना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को अपने टेलीफोन नंबर याद रहते हैं ना, और किसी और का नहीं रहता है। जी। और कई बार तो कुछ लोग अपने नंबर भी भूल जाते हैं। तो हाँ ये हाँ। याद रखने वाली चीजें हैं, जी है जी ना? जी जी। तो आप ई रिक्शा चलाते हैं, तो ई रिक्शा में कितनी सवारियां आ जाती हैं? ई रिक्शा में 4 सवारियां होती हैं, पीछे जो बैठती है हाँ जी। और 4 सीटर होता है। 4 सीटर। तो जी स्वामी जी, आजकल तो कोरोना पीरियड चल रहा है, जैसे कि ये महामारी चल रही है, तो जी। उसको देखते हुए आप कितनी सवारियों को बिठाते हैं? कोशिश तो ये करते हैं कि 2 या 3 बैठे, हम्म। ताकि उनमें डिस्टेंस है, हम्म। एक दूसरे से थोड़ी बहुत दूरी तय रहे। हम्म। और उनसे जो भी सवारी बैठती है हम्म। उनसे हम पहले से ही गुजारिश करते हैं, हम्म। रिक्वेस्ट करते हैं हम्म। कि वह कृपा करके अपना जो है क्या नाम उसका मास्क मास्क लगा के रखें। मास्क लगा के रखें। हम्म। और दूसरी बात, हम अपने पास भी सैनिटाइजर रखते हैं, हम्म। गाड़ी में अपने पास हम्म। सैनिटाइजर बॉटल रखते हैं, ताकि जो कोई व्यक्ति पैसे देने से पहले हम्म। उसके हाथ सैनिटाइज करते हैं कि हम्म। पहले आप सैनिटाइज करें हाथों को हम्म। और उसके उपरांत हमें पैसे दें, बहुत अच्छी ताकि बात है ये। हाँ, ताकि उनके हाथ संक्रमित हों हम्म। तो वह साफ हो जाए। साफ हो जाएं। और जी जी। इसके अलावा ये भी है कि भाई जो डिस्टेंस, जैसे ई रिक्शा होता है उसमें डिस्टेंस हो भी नहीं पाता, तो आप 2 सवारियों को आप बिठा सकते हैं इस दौरान, है ना? हाँ हाँ, 2 तो भी बिठा लेते हैं। 2 बार बिठा 2 हाँ, सवारियों को तो बिठा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक परिवार के ही 3 व्यक्ति होते हैं, हम्म। तो उनके लिए फिर बहुत वो वैसी बात हो जाती है, मुश्किल वाली बात हो जाती है। हम्म। उस समय अनुसार हम्म। तो उनको मतलब खुशी से नहीं, हम्म। मजबूरन हम्म। उनको बिठाना ही पड़ता है, क्योंकि एक परिवार के हैं कि एक को छोड़ के 2 को ले नहीं जा सकते हम्म। तो एक फिर टाइम उनसे में। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि देखिए, आप हाँ लोग बैठिए, थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर बना के रखिए। लेकिन जी ये हमारे ड्राइवर्स पर भी निर्भर करता है कि बहुत सारी, देखिए, ऐसी ये बीमारी है, ऐसी जी महामारी है कि एक को होती है तो
एक दूसरे को होती है, फिर तीसरे को, ये लगातार चेन बनती चली जाती है। और जी फिर कहते हैं ना, एक दिन की कमाई और फिर वो 15-16 दिन महीने भर की फिर वो परेशानियां हो जाएं सबको, तो जी उससे अच्छा है कि हम अपना एहतियात रखें, ध्यान रखें। जी जी। तो के स्वामी जी, ये बताइए कि आप गाड़ी चलाते हैं, काफी टाइम हो गया होगा आपको गाड़ी जी चलाते, जी ई रिक्शा ही जी। चलाते हैं या और भी कोई गाड़ी चलाई है आपने? मैं फोर व्हीलर भी चलाता हूँ अच्छा, और ऑटो भी चला लेता हूँ। सभी कुछ चला लेते हैं। जी जी जी। लेकिन ई रिक्शा आपने अपना मतलब पहले किराए पर लेकर चलाया होगा और अब अपना चला रहे हैं। नहीं, मैंने डायरेक्ट ही अपना ही अच्छा, मतलब परचेज करके अच्छा, और कहाँ उसको, के रहने वाले हैं आप? मैं बेसिकली जो मेरे प्रॉपर जो है हमारे पूर्वज या हुँ, मैं भी हमारे लिए हुँ। चेन्नई के रहने वाले हैं। अच्छा, चेन्नई के रहने वाले हैं और दिल्ली में अब आप रहते हैं। जी दिल्ली में मतलब रहते हैं इस हाँ समय? हाँ, दिल्ली में रहता हूँ इस वक्त। तिमारपुर विधानसभा जो है, दिल्ली विधानसभा से हाँ, हाँ, हाँ। 2 किलोमीटर दूर। अच्छा, अच्छा। तो ई-रिक्शे का भी र रख-रखाव करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, गाड़ी कोई भी हो, सभी का जी रख-रखाव करना ज़रूरी जी है। जी जी तो जी ई-रिक्शे में कोई ज़्यादा खर्चा तो नहीं आता होगा, बैटरी से चलती है ना? जी। बैटरी से चलती है, और दूसरी बात इनमें जो है ना, हुँ, ये ई रिक्शा हुँ। ज्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं होता, हुँ, हुँ। और उसको जब तक उसकी ठीक ठाक से टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते रहेंगे हुँ, तो लंबे समय तक चलने की उसमें वो गुंजाइश होती है। अच्छा। अगर थोड़ी सी हमने लापरवाही या कोताही बरत दी हुँ। तो फिर वो लॉन्ग लाइफ हुँ, चलने में हुँ, थोड़ी हुँ। दिक्कत होती है। हुँ। तो अपने गाँव की भी याद आती है आपको? चेन्नई की जी याद आती है? हाँ हाँ, बिल्कुल याद जाते आती है। रहते हैं अपने गाँव? जी हाँ, जाते हैं। अच्छा, अच्छा। तो परिवार को लेकर जाते होंगे या परिवार वहीं रहता है? नहीं, मेरा परिवार विद फैमिली में यहाँ रहता हूँ, अच्छा, दिल्ली तिमारपुर में। भी। जी अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो जी स्वामी जी, आपका जो ई-रिक्शा है, खूब जी। धड़ल्ले से, खूब तेज़ी से हमेशा चलता रहे हाँ जी और आपको मनमानी कमाई कराता रहे। जी आपकी सवारियाँ आपसे बहुत खुश रहें जी जी और ये जो महामारी है ना, जी इसका पूरा-पूरा एहतियात रखें। जी। एहतियात रखते हुए हम अपना बिल्कुल। काम करें, यही उम्मीद करते हैं। जी और आपको आपकी पसंद का बहुत सुंदर सा गाना आपने हमें रिक्वेस्ट किया था, हमने निकाल लिया है जी। और वो बता दीजिए सुनने वालों को भी कि कौन-सा गाना आप सुनना चाह रहे थे? किसी राह में किसी मोड़ पर, हुँ, मैंने ये गाना आपसे रिक्वेस्ट करा था। मेरे और हमसफ़र फ़िल्म का गाना मेरे है ये। फिल्म का नाम है मेरे हमसफर, जी, और गायक जो है मुकेश और लता मंगेशकर जी। जी। तो लीजिए के स्वामी जी, आप तक पहुँच रहा है आपकी जी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। जी, शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। किसी राह में किसी मोड़ पर, किसी राह में किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर।
तेरा रंग साया बहार का, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का। तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरा प्यार है तो है रोशनी, तेरा प्यार है तो है रोशनी। कहाँ दिन ये ढल जाए क्या पता, कहाँ रात हो जाए क्या खबर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल ना देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से प्रतिभा शर्मा के साथ। ड्राइवर की नौकरी बेहद जिम्मेदारी पूर्ण काम है। ऊंची नीची पथरीली रेतीली ना जाने कितने ही रास्ते हर रोज तय करते हैं हमारे ड्राइवर भाई बहन, लेकिन उन्हीं रास्तों में कुछ यादें जुड़ती हैं जो हमेशा हमारे जहन में रहती हैं। आइए पूछते हैं, जुड़े हुए हैं हमारे टेलीफोन पर हमारे एक ड्राइवर भाई, और पूछते हैं उनका नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार, आपका क्या नाम है? अमीरुद्दीन। अनिरुद्दीन। कहाँ से बोल रहे हैं? लोनी बुद्धनगर से बोल रहा हूँ। लोनी बुद्धनगर जो नोएडा में पड़ता है या दिल्ली वाला? नहीं, दिल्ली में ही है। ये लोनी पड़ रही है, ये यूपी में पड़ जाता है। हाँ, यूपी में। हाँ, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। जी, तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? बस चलाता हूँ, स्कूल की। स्कूल की बस चलाते हैं। तो फिलहाल तो स्कूल बंद है। हाँ, बंद है ना? यूपी में, दिल्ली में तो सारे स्कूल बंद है, क्या यूपी में भी सारे ही बंद है? सारे स्कूल बंद है यूपी में। तो बच्चे ये भी तो एनसीआर में लगता है ना हमारा। हाँ, दिल्ली एनसीआर में लगता है। और तो ये जो स्कूल बंद है वहां पर, तो आपके बच्चे कितने हैं? आपके बच्चे हमारी गाड़ी में बड़े रूट पे तो हैं करीब 20 बच्चे। अच्छा। और छोटे रोड पे हैं 15 बच्चे। अच्छा, तो अनिरुद्दीन जी ये बताइए कि छोटा रूट और बड़ा रूट मतलब कितना किलोमीटर का अंतर होता है दोनों में? नहीं, किलोमीटर का नहीं मैडम। ये जो है बड़े बच्चे जाते हैं सुबह में। अच्छा। 7 बजे का स्कूल होता है। फिर उसके बाद में छोटे बच्चे जो होते हैं, हाँ जी, जो नर्सरी के जो बच्चे होते हैं ना, वो जाते हैं। उनका रूट 8 बजे का है। तो वो बड़ा रूट पहले होता है, बट छोटा रूट बाद को होता है। अच्छा। तो देखिए, बड़े बच्चे तो अपने आप आराम से बैठ जाते हैं, है ना? उनको इतना समझाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, हमारे नन्हे मुन्ने जो फूल हमारे हैं, उनको बड़ा संभालना पड़ता होगा ना? बहुत तो बड़े एहतियातन गाड़ी चलाते होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे रूट पर तो बहुत आराम से गाड़ी चलाई जाती है। देखिए, आज हमें एक नई बात पता चली हमारे ड्राइवर से, छोटा रूट और बड़ा रूट। मैं तो यही समझ रही थी कि किलोमीटर का अंतर होता होगा, लेकिन बड़े बच्चे तो बड़ा रूट, छोटे बच्चे तो छोटा रूट। छोटा रूट। जी, ये बहुत अच्छी बात लगी। और
तो मतलब स्कूल की बस ही चलाते हैं या अपनी और भी कोई गाड़ी चलाते हैं अपने घर, अपने परिवार के लिए, कमाई के लिए कुछ और भी? नहीं नहीं मैडम, अब तो खैर कुछ नहीं चला रहे, स्कूल की गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा। हाँ, पहले तो मैंने ट्रक भी चलाया था, बस भी चलाई थी, टूरिस्ट। अच्छा, 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 अच्छा। जी। तो ट्रक जो आपने चलाया था वो दिल्ली में ही चलाया था या बाहर चलाया था? बाहर बाहर चलाया था। बाहर कहाँ पर? जैसे आसाम वगैरह, आसाम गए जाते थे, इधर कलकत्ता, बंगाल में जाते थे, हम्म। इधर ही चलाया था, लंबा तो चलाया उसमें मतलब सामान सप्लाई किया करते होंगे, सामान भर के, ये भी बहुत हाँ। मतलब जिम्मेदारी का काम है। और अब तो देखे होंगे आपने, और हम भी देखते हैं कि जो ट्रक्स हैं वो रात में ही चलाए जाते हैं ना, पहले तो दिन में चला करते थे, एक वक्त था, लेकिन अब सिर्फ रात में ही चलते हैं। रात का चलने का कारण ये है मैडम जी। के जो टायर जो हैं हम्म। वो ठंडे रहते हैं। दिन में चलने में एक तो रूट जो सड़क जो होती है वो गर्म होती है, हम्म। इधर लोड होता है तो टायर फिर गर्म हो जाते हैं, टायर गर्म होकर फिर फटने का डर रहता है। और अच्छा। रात में जो है सड़क जो है ठंडी रहती है, हम्म। तो इस और वजह से दूसरी दूसरी बात ये भी रहती होगी कि दिन में तो इतना ट्रैफिक रहता है, इतना जैम हो जाता है, और रात के वक्त हाँ, सड़कें भी खाली रहती हैं, तो ट्रक के लिए तो काफी जगह चाहिए होती है ना, चलाने के लिए वो हाँ, जगह भी ज्यादा घेरता है, और सामान नहीं उसमें तो लदा रहता है काफी सारा। हाँ, सामान तो कल लगा रहता ही है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, जगह जगह जितनी गाड़ियां बस घेरती हैं उतनी जगह वो घेरता है। हाँ। हाँ। वो बात अलग है कि 10 टहरा है या जो है 16 टहरा है, हम्म। वो थोड़ा लंबे होते हैं, हम्म। मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। तो मतलब मेन रीजन यही है कि रात में जो सड़कें हैं वो ठंडी रहती हैं, और ट्रक के जो टायर हैं उनके फटने का डर कम रहता है। हाँ, डर कम रहता है, सफर भी अच्छा कट जाता है। सफर भी अच्छा। तो सफर अच्छा कट जाता है तो इसके लिए तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती होंगी जो सफर को बहुत आनंददायक बनाती होंगी। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि सफर अच्छा कटता है, ये बताइए। सफर क्या, म्यूजिक लगा हुआ होता है, म्यूजिक के सहारे चलते रहते हैं, पुराने हम्म। गाने चलते रहते हैं और हम्म। चलते रहते हैं। हम्म। वो है ना एक गाना, राही मत वाले, तो हम तो ड्राइवर लोगों के लिए भी कहते हैं राही मत वाले, हाँ कि वो हाँ, अपनी राह को। बारिश फिल्म का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बारिश फिल्म का है। हाँ, वारिस फिल्म का है, बिल्कुल सही आपने बताया। तलत महमूद तलत और महमूद की सुरैया। आवाज, सुरैया की आवाज, हाँ सुरैया की आवाज, तलत महमूद जी की आवाज है। यस, ये बहुत प्यारा गाना है, वो बहुत अच्छा गाना जी। है। तो हाँ। हमारे ड्राइवर भाई जो हैं, मैंने भी देखा है कई बार, हम लोग बस में जैसे गए हैं बहुत, जब छोटे थे तो कई बार जो धार्मिक यात्राएं होती हैं और वो किया करते थे अपने मम्मी पापा के साथ, तब देखते थे कि भाई जो हमारे ड्राइवर भाई वो गाने चलाते थे बहुत अच्छे अच्छे, और जब तक गाना चलता था तो सब लोग उन धुनों में मस्त रहते थे, और मस्त कब रहते थे सफर जी। तय हो गया पता नहीं चलता था। अच्छा, आजकल जैसे आप स्कूल की बस चला रहे हैं, तो स्कूल तो जी, बंद है, तो अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, मतलब घर में ही हैं? घर में ही है। अच्छा। तो फिर इसके लिए आप पैसे वगैरह की जरूरत पड़ती होगी, वो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? बच्चे खर्चा पानी बच्चे दे देते हैं। अच्छा। हाँ। तो आपके बच्चे भी काम कर रहे हैं? हाँ, बच्चे काम कर रहे हैं अपना, 2 बच्चे सिलाई का काम कर रहे हैं, एक बच्चा अभी पढ़ रहा है। अच्छा, 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 चलो अच्छी बात है, हाँ। बच्चे बड़े हो गए हैं आपके। जी जी। तो आज आपके लिए हम क्या आपको सुनवाते हैं, चलिए एक किशोर कुमार की आवाज में जी। मंजिल का ही गाना सुनवाते हैं, कि किस तरीके हाँ, से राही अपनी मंजिल को तय करते हैं। और हमारे ड्राइवर भाई हैं, उनके लिए भी हम बहुत ही सलाम करते हैं कि उनके जज्बे को, कि वो भी बहुत एहतियात से गाड़ी चलाते हैं, दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। और देखिए, रात के वक्त जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनकी बड़ी भारी जिम्मेदारी हो जाती बिल्कुल है बिल्कुल ना। दिन में तो बिल्कुल। चलिए गाड़ी चलाते ही हैं सब लोग, लेकिन रात की जो जिम्मेदारी होती है, कहीं नींद ना आ जाए, जी, कहीं कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, है ना, कभी अंधेरे में गाड़ी बिल्कुल किसी से टकरा ना जाए, कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिनको लेकर हमारे ड्राइवर भाई चलते हैं। तो उनको बिल्कुल। हम सलाम करते हैं, और आपके लिए भेज रहे हैं ध्वनि तरंगों पर सवार करके ये खूबसूरत सा गीत। लीजिए सुनिए। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। जी जी, नमस्कार। जी नमस्कार।
मंजिल के, आओ चले मिलके हम आज सारे, आहा आहा आहा। देखो कहीं कोई नहीं, अब जिंदगी हाय रोकर गुजारे, साथी मेरे आजा। हमराही मंजिल के, आओ चले मिलके हम आज सारे, आहा आहा आहा। देखो कहीं कोई नहीं, अब जिंदगी हाय रोकर गुजारे, साथी मेरे आजा। अश्कों से अब देखो कोई लिखे न अफसाना, अब न किसी को समझे कोई दुनिया में बेगाना। अश्कों से अब देखो कोई लिखे न अफसाना, अब न किसी को समझे कोई दुनिया में बेगाना। सबका ये अरमान भरा दिल प्यार का हो दीवाना, हमराही मंजिल के, आओ चले मिलके हम आज सारे, आहा आहा आहा। देखो कहीं कोई नहीं, अब जिंदगी हाय रोकर गुजारे, साथी मेरे आजा। हंसकर हम जीने की सोचे कुछ तदबीरें, आओ लिख ले अपने हाथों से हम अपनी तकदीरें। आओ हंसकर हम जीने की सोचे कुछ तदबीरें, आओ लिख ले अपने हाथों से हम अपनी तकदीरें। आओ बदले हम जीवन की धूल भरी तस्वीरें, हमराही मंजिल के, आओ चले मिलके हम आज सारे, आहा आहा। तो ये थे अनिरुद्दीन जी और इन्होंने हमसे अपनी बहुत सारी बातें की। और ड्राइवर की जिंदगी से ना जाने कितनी सारी यादें जुड़ती हैं, रास्ते वो तय करते हैं और उन रास्तों पर कितनी सारी घटनाएं होती हैं, कितनी सारी ऐसी यादें होती हैं जो उनके जहन में हमेशा रहती होंगी। आइए एक और हमारे साथी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से हैं, जानते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? नरेश बंसल, सिरसा हरियाणा से बात कर रहा हूँ जी। नरेश बंसल, सिरसा हरियाणा से। कौन सी गाड़ी चलाते हैं नरेश जी? नोवा कैब चलाते हैं मैडम। नोवा। तो नोवा में क्या मतलब सवारियां लेके जाते हैं या हमारी गाड़ी है जी? आपकी अपनी गाड़ी है, सवारी लेकर जाते हैं? तो आजकल सवारियां चल रही हैं खूब? आप तो शुरू हो गई, बीच में तो लॉकडाउन के दौरान थोड़ा सा मंदा था। अच्छा अच्छा, अब हो गई है शुरू, लेकिन अभी भी ध्यान तो रखते होंगे? हाँ, वो तो ध्यान तो जी रखना ही पड़ेगा। हाँ जी। तो क्या क्या एहतियात रखते हैं, बताइए। जैसे गाड़ी के अंदर सैनिटाइजर जरूरी है, मास्क जरूरी है, मेडिकल किट जरूरी है जी, टूल बॉक्स जरूरी है, और सीट बेल्ट का ध्यान रखते हैं। और जो भी कस्टमर आते हैं उनको कहते हैं, हमारी 7 सीट गाड़ी है, तो कोशिश ये करते हैं कि भाई जरूरत जितने आदमी की जरूरत हो उतने ही जाएं, ज्यादा ना जाएं। जैसे 2 हो जाए, 3 हो जाए, हद से 4 हो जाए। और वो भी 4 हो जाए तो वो भी डिस्टेंस पर रहें। हाँ, ये ध्यान रखें। तो अभी एक आगे बैठ गया, 2 बीच में और 1 पीछे। हाँ, और आप अपना भी पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि आप सबको मास्क लगाते हैं, और अगर कोई मास्क नहीं लगा रखा तो गाड़ी में एक्स्ट्रा रखते हैं, वो उसको देते हैं, लो भाई लगा लो। अच्छा, ये तो बहुत मतलब पुण्य का काम क्या कहें इसको, ये तो बहुत जागरूक सैनिटाइजर रखते हैं। अगर गाड़ी
टूर पे जाती है तो सैनिटाइजर होके जाती है, और आती है तो सैनिटाइजर करते हैं गाड़ी को पूरी को, और जो कस्टमर हैं उनको भी सैनिटाइजर करके गाड़ी में अंदर प्रवेश करवाते हैं। तो गाड़ी को रोज धोते भी होंगे आप, घर लाते होंगे तो उसको पूरी सफाई वफाई करते होंगे। हाँ हाँ। तो नरेश जी, पूरी आपको मतलब आप सेटिस्फाई हैं अपने इस काम से? आपकी पूरी मतलब एक रोजगार के तरीके से आपकी गाड़ी आपको कमाई करवा रही है? बिल्कुल सही है। 20 साल से ऊपर हो गई। 20 साल से ऊपर हो गए हैं? हाँ 20 साल हो गए। अच्छा, तो हरियाणा में ही चलती है गाड़ी या कभी पहाड़ों पर भी लेकर गए हैं आप? हाँ बाहर भी जाती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अच्छा, इधर हिमाचल, अच्छा, उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो सबको सारे रास्ते याद हो गए होंगे अब तो, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना? कुछ लिखा हुआ है आपने गाड़ी के ऊपर पीछे? गाड़ी के ऊपर क्या लिखा है? गाड़ी के ऊपर जी अभी अभी गाड़ी चेंज की थी। हाँ, तो अभी हमने अपने तरफ से तो कुछ लिखवाया नहीं है। हाँ, हाँ, बहुत सारे लोग लिखवाते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, देखो मगर प्यार से। ये भी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है। हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, है ना? ये तो मैंने खुद भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, हमारा टाइटल है जी ड्राइविंग करो मगर प्यार से। हाँ बिल्कुल, ड्राइविंग करो मगर प्यार से, बहुत अच्छा टाइटल है। और प्यार से जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपके आसपास के जितने भी छोटे वाहन हैं या गाड़ी चलाने वाले हैं या चलने वाले लोग हैं, उनको भी पूरी सुरक्षा मिलेगी, है ना? तो कहते हैं आंखें खोल के रखिए और देखिए अपने आसपास, दाएं बाएं देखिए, फिर गाड़ी चलाइए। और जिस तरीके से हम अपनी जान की रक्षा करते हैं उसी तरीके से दूसरों की भी रक्षा करनी चाहिए। गाड़ी के अंदर जो सवार रहते हैं, जो गाड़ी चला रहे होते हैं, उनके हाथों में कईयों की जिंदगी भी होती है भाई, है ना? बिल्कुल ठीक बात है। ये चीजों का जरूर ध्यान रखें। कभी इतनी तेजी से गाड़ी ना चलाएं कि आपके बराबर से जो बाइक से निकल रहा है, स्कूटर से निकल रहा है, उसको चोट आए। तो करना तो जी बेवकूफी है। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा अगर हम अपने तरफ से ज्यादा कोशिश करते हैं तेज चलाने की, तो कितना फर्क पड़ जाएगा। मान लो अगर 3 घंटे का सफर है तो 15 मिनट पहले पहुंच भी गए तो उसमें क्या तीर मार लेंगे, और अगर लेट पहुंच गए तो क्या जान निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये बात है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है ये, बिल्कुल। हाँ, तो आप अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। तो नरेश जी, आपके लिए कौन सा गाना लेकर आए, बताइए, कोई सुनना चाहते हैं? हाँ जी, फिल्म अर्पण का गाना सुना दीजिए। अर्पण का है परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। ठीक है, ये गाना थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम आपको फिर भी सुनवा रहे हैं। लीजिए, आप तक पहुंच रहा है आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश भाई बात करके। मेरी तरफ से जी आप सभी आप जो प्रोग्राम के जो सदस्य हैं जी, सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्यार कहना जी। जी जरूर जरूर, धन्यवाद। हमारे भाई बहन हैं जी जी जी, आप सबको हमारा तरफ से जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, धन्यवाद। धन्यवाद। बात नहीं कर रही, मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं। तो फिर गुमसुम क्यों हो? क्या बात है? एक तो परदेश
हमने ओ साजन लाख सहे दुख हमने ओ साजन हंस के जुदाई का जहर पिया परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया हो परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से प्रतिमा शर्मा के साथ। ओवरलोडिंग, सीट बेल्ट ना पहनना या ओवर स्पीडिंग के कारण या प्रवेश निषेध वाली जगह से गुजरने पर जब हमारे ड्राइवर चले जाते हैं ऐसी जगह पर तो बड़ा अफसोस होता है जब उनका चालान हो जाता है। गलती तो होती ही रहती है, लेकिन जानबूझकर गलती हरगिज नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं हमारे साथ कौन है और कहां से बोल रहे हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। हमारे कार्यक्रम का नाम क्या है, जल्दी से बताइए। देखो मगर प्यार से। वेरी गुड, बहुत सही। और आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, याद है आपको? जी मैम, DL1PC। अच्छा, ठीक। हेलो जी, DL1PC। हाँ, 9284। वेरी गुड, आपके लिए क्लैपिंग। आपने अपना नंबर याद रखा। थैंक यू मैम। कभी गाड़ी चलाते हुए कभी चालान हुआ है क्या आपका? बहुत बार हुआ है मैम। बहुत बार हुआ है, तो अब तो ध्यान रखते होंगे। बिल्कुल मैम, रखना पड़ता है। और मैं तो अपने सभी ड्राइवर और भाइयों और बहनों को ये कहना चाहूंगा, दिल्ली से है या दिल्ली से बाहर से दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं, वो बिल्कुल गाड़ी देख करके संभाल करके चलाए, कानून के नियमों का उल्लंघन ना करे। हमारी दिल्ली में आजकल क्या है कि जगह जगह कैमरे लगा दिए गए हैं। जैसे साउथ का एरिया है पूरा, लाजपत नगर, एडरूजगंज, धौला कुआं, मोती नगर और रोहिणी, और आपका ये हो गया ये छतरपुर। बहुत बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। टाइम बहुत कम है और हम आपको, पवन है आपका नाम, और आपने हमसे बात की, टाइम बहुत कम है। और चलिए, आप कोई गाना सुनना चाहेंगे? जी मैम, बताइए कौन सा। वो राजेश खन्ना का मैम बताया तो था, जिंदगी एक सफर एक सुहाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। तो चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपका हर सफर सुहाना रहे, आपकी गाड़ी हमेशा सेफ रहे और उस गाड़ी में बैठने वाली जो सवारियां हैं वो भी सेफ रहे, क्योंकि आप चलाते हैं DTC बस, है ना? DTC बस। और अब तो चालू हो गई है। आपका रूट कौन सा है? मेरा रूट है मैम GL23 का। अच्छा, आनंद विहार से ISBT महाराणा प्रताप। तो ठीक है। और भी रोज का है मैम, और जाना कहीं नहीं होता, लेकिन वो सफर बहुत सुहाना रहे, हर दिन सुहाना रहे, इसी कामना के साथ हम भेज रहे हैं आपको ये खूबसूरत सा गीत। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया, आभार आपका भी। नमस्कार। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। आज जिन ड्राइवरों के नंबर लगे उनसे बात हुई, बहुत खुश हुए होंगे, लेकिन जिनके नंबर नहीं लगे उनसे हम माफी चाहेंगे और उम्मीद करेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो कल फिर हमारे इसी नंबर पे ट्राई कीजिएगा, जो कि हमारा नंबर है 23421309 और STD कोड
011। आप इस पे ट्राई कीजिएगा, आपका होपफुली के नंबर मिलेगा और आप भी हमसे बात कर पाएंगे। और हमारा कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम से अब मैं विदा लेती हूँ। मैं थी आज आपकी हमसफर प्रतिमा शर्मा। देखो मगर प्यार से।